इस वक्त हम बिहार के मधेपुरा में हैं और मधेपुरा ज़िला के मुरलीगंज में हैं। मुरलीगंज के KYD महाविद्यालय रामपुर में है और ये रामपुर कहा जाता है कि एक सुदूर इलाके की क्षेत्र है और इस क्षेत्र में एक महाविद्यालय का निर्माण हुआ है जो काफ़ी दिनों से, यानी कि सन 1985 में इस विद्यालय का निर्माण हुआ था, जो अभी तक अस्थायी रूप से इसको जो है CO के द्वारा पेंडिंग किया गया है, जो बताया जा रहा है कि अभी तक इस विद्यालय का फैलन नहीं किया गया है। आइए इसका जो संस्थापक उनसे हम बात करते हैं कि क्या परेशानी है कि विद्यालय को अभी तक बंद कर रखा गया है। जी, काफ़ी दिनों से विद्यालय बंद है, क्या परेशानी है? विद्यालय बंद नहीं है, कार्यालय चल रहा है और सरकार के द्वारा निर्देशित पत्र के आलोक में जो क्रम वाइज पॉइंट दिया गया है अस्थाई एफिलिएशन के लिए, परमानेंट के लिए, उसको फॉलो करना है। बिहार सरकार का पत्र है, उसमें पूर्व में तो 5 एकड़ कई खंड में भूमि उपलब्ध था महाविद्यालय को और अस्थाई एफिलिएशन विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया। छात्र छात्रा अपेयर हुआ, रिजल्ट हुआ। उसके बाद पुनः चिट्ठी आई सरकार से जो महाविद्यालय की अगर देहात क्षेत्र में है तो उसके लिए 5 एकड़ ज़मीन 2 प्लॉट में होना चाहिए। तो उसी को हम लोग पूरा करने के क्रम में प्रबंध समिति की कई बैठक हम लोग किए हैं, इसमें निर्णय लिया गया है और हम लोग इसके लिए अभी कार्य कर रहे हैं। बाकी परेशानी कुछ है, इस कार्य को बाधित हो रहा है या किया जा रहा है, यह तो हमें हमारे समझ से परे है। लेकिन जैसे आज उक्त भूमि का जो है नापी हेतु CO साहब के कार्यालय के पत्र के द्वारा सूचित किया गया महाविद्यालय को, जो 15/2/24 को आपके अधीनस्थ महाविद्यालय के अधीनस्थ भूमि का मापी किया जाएगा आपको सूचनार्थ। तो हम लोग आज सब महाविद्यालय में मौजूद थे, प्रशासन भी आई, मुरलीगंज थाना, उनको भी प्रतिलिपि था और कर्मचारी साहब आए तो वो बोले जो हमको CO साहब रोक दिए हैं, नापी नहीं करने के लिए कहा है। तो हम चाहेंगे जो ये शिक्षा जगत है, ये सुदूर देहात इलाके के द्वारा रोका गया, CO साहब के द्वारा? हाँ, एक कर्मचारी बोला हमको CO साहब बोले हैं जो नापी नहीं करना है कॉलेज का। किसका निकला था नापी का? DM साहब मधेपुरा का आदेश था, जो 1 सप्ताह के अंदर CO साहब को निर्देशित पत्र निर्गत किया था। प्रतिलिपि मुझे भी प्राप्त हुआ था और उस 1-2 सप्ताह के बदले आज 2 बरस हो गया है। आज तक जो है टाल मटोल ए ब्लॉक द्वारा किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि CO की मनमानी है? एकदम मनमानी है। तब इससे क्या होता है, जब रोका गया तो हमसे आगे वाला जो भूमि था कहाँ वहाँ नापना है, यहाँ नहीं नापना है। जबकि यहाँ हमको पत्र था, सारे विधि व्यवस्था हम दुरुस्त थे, सारे लोग आए, सब व्यवस्था में थे और बोले जो CO साहब रोक दिए हैं, नहीं नापी करने के लिए बोले। यही स्थिति है, कठिनाई है। क्या परिचय हुआ? हम DM साहब से मांग करेंगे जो इस पत्र श्रीमान के द्वारा निर्गत हुआ था अंचलाधिकारी को, उसमें मनमानी हमको लग रहा है या DM साहब के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है मुरलीगंज ब्लॉक में CO साहब के द्वारा। यही हम कहीं लगता है कि मुरलीगंज का DM CO साहब है? नहीं, DM तो जिला पदाधिकारी जिला के होते हैं और ब्लॉक जो है CO उनके मातहत है। तो DM साहब का आदेश का अवहेलना किया ना? एकदम अवहेलना हुआ। 2 सप्ताह के बदले 1 साल हो गया, अभी तक वो जो है रिपोर्ट नहीं मिला है DM साहब को। हम लोग परेशान हो रहे हैं, कभी यहाँ आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, हम लोग परेशान हैं। और आज हम मापी के लिए जो उचित फ़ी होता है वो पेमेंट कर चुके हैं और हमें चिट्ठी भी निर्गत हुआ, फिर भी नापी नहीं हुआ। CO साहब रोक दिए हैं। अब क्यों रोके हैं ये तो अब सवाल है, DM साहब पूछ सकते हैं, हम तो क्या पूछ सकते हैं, उनके तहत है। उनसे हम लोग आग्रह करेंगे या हमारे पत्रकार भाई से भी हम लोग कहेंगे जो DM साहब से इस बात को रखिए, जन कल्याणकारी कार्य है, इसलिए इसमें
पत्रकार महोदय भी हमें सहयोग करें और डीएम साहब से इस बात की जानकारी उनको मिले जो इस तरह से हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन कुमार यादव, संस्थापक सचिव कमलेश्वरी यदुनंदन डिग्री महाविद्यालय रामपुर मुरलीगंज मधेपुरा। तो इस कॉलेज को 5 एकड़ ज़मीन दान दिए है और काफ़ी लोग एक धुर ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन इस सुदूर इलाके में और गरीब बच्चों और बच्चों की पढ़ाई को लेकर चाचा जी ने 5 एकड़ ज़मीन दिए है। इनसे हम बात करेंगे। जी, आप 5 एकड़ ज़मीन दिए इसको? 5 एकड़ ज़मीन दिए हैं, रसीद कटा के 5 एकड़ ज़मीन दिए कि बाल बच्चा को वहाँ सबको पढ़ने लिखने में सुविधा होगा। तो फिर ये कॉलेज का जो ज़मीन दिए तो नापी क्यों नहीं हो रहा है? अब तो अगला वाला जानेगा ना, हम तो देने के मालिक हैं, अगला वाला जानेगा ना, सीओ साहब को मर्जी है। क्या लगता है सीओ का अगर मनमानी है? वही, हाँ मनमानी है अपने मन से, अब उसको क्या मन में है वही जानेगा। जब ज़मींदार ज़मीन दे दिए है तो उसको नापी करके उसको खंडित कर देना एकदम कर देना चाहिए, एक्वायर भी करना चाहिए उनको। कितना दिन पहले ज़मीन दिए थे? 1 बरस पहले दिए हैं। 1 वर्ष हो गया। हाँ, लेकिन अभी तक कोई नापी तापी कोई तरह आदेश हुआ है जिला से, हम जिला भी गए, आदेश है, लेकिन ये लोग का अपना मन है, क्या करते हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ज़मींदार के द्वारा ज़मीन भी दे दी गई है, लेकिन जो मुरलीगंज के सीईओ अंचलाधिकारी है उनके द्वारा अभी तक सरजमीन पर न पहुँच कर न उनकी नापी करवाई है, न उनकी बाउंड्री करवाई है। और यहाँ के संस्थापक कुछ जो इस कॉलेज को चलाते हैं, कॉलेज के जो अंग हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे कि क्या परेशानी इन लोगों के साथ हो रही है। जी बताइए, पूछा जाए क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को कॉलेज चलाने? व्यक्तिगत रूप से हमको बाल बच्चों के लिए परेशानी है। जो हमारा बाल बच्चा शिक्षा के नाम पर अवरुद्ध है। मुझे व्यक्तिगत अपनी कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पढ़ाई लिखाई या शिक्षण संस्थान जो बंद कराया गया, जो संस्थान में रेगुलेशन विद्यार्थी छात्र पढ़ के पास होता आया है और बीच में एकाएक अवरुद्ध पाया गया। अवरुद्ध करने की जो का मंशा अधिकारी का है, यह तो बड़ा नफरत की दृष्टिकोण वाला है। हुआ है क्या कि हमको 2 पार्ट में ज़मीन देनी थी। एक पार्ट हम पूरा किए जो हमारा बाल बच्चा पढ़ा, दूसरा पार्ट पार्ट में आए जो सरकार की शर्त पूर्णतः हमें पूरा करना था। दूसरी पार्ट के लिए हमको अंचलाधिकारी मुरलीगंज इन्होंने प्रस्ताव अग्रसारण करने से, डीएम साहब को देने से इन्होंने अपने आप को वंचित रखा। ना जाने यह पार्टी बन जाते हैं या तो किनके तरफ से यह काम करते हैं हमारे अंचलाधिकारी, इनको तो भगवान ही बतावेगा। हमको ऐसा बुझा रहा है सीओ साहब कि वह शिक्षा मामले में यह बहुत बड़ा ही कमज़ोर व्यक्ति साबित हुए हैं, या दूसरे के स्टैंड पर चलते हैं या दूसरे के बताए हुए बात चलते हैं। जो शिक्षा हमारा आज तक ST/SC के क्षेत्र में अवरुद्ध है। मैं डीएम साहब से मांग करूँगा, निश्चित रूप से हमारा बात सदन में रख करके, कानून में रख करके इस ली गई अंचलाधिकारी का संज्ञान को पुनः एक बार देखा जाए, ताकि छात्र और बच्चों के भविष्य में फायदा लाभदायक हो और दीनापट्टी सुदूर क्षेत्र का विकास हो, वहाँ का भी शिक्षा का परचम लहराने का काम हो। क्या लगता है क्या कहीं आप लोग सीओ साहब को पैसा नहीं दिए होंगे? यह तो दस्तूर है, यह तो परंपरा है, पैसा लेना या न देना। या इसका मतलब है कि अब यह भ्रष्टाचार का हमको ऐसा बुझाता है कि शंका हो रहा है कि कहीं भ्रष्टाचार के पीछे हमारा छात्र परेशान में तो नहीं पड़ रहा है, हमारे गार्जियन परेशान में तो नहीं पड़ रहा है। हो सकता है कहीं न कहीं भ्रष्टाचार बिहार के अंदर में फैली हुई है, कहीं न कहीं इनके भी दंत में कुछ अभी लार पार लगा ही है। ऐसा व्यवस्था को छोड़ दें अंचलाधिकारी, और शासन और सत्ता समरसता के साथ काम करे और छात्र हित और महाविद्यालय के भविष्य की बात करें। यही हमारा आपसे नम्र निवेदन है, यहाँ के आम जनताओं से मेरा निवेदन है। क्या अपील करेंगे डीएम साहब से? डीएम साहब से यही कहना, डीएम साहब से बार बार अपील करना हमारी समझ से अच्छी बात नहीं है। डीएम साहब सारी बात जानते हैं कि हमारा अभिलेख संख्या जो है पहला जो गया है किस तारीख को गया है, उस अभिलेख पर अमल नहीं किया गया। फिर दूसरा अभिलेख के तहत पुनः इंक्वायरी का डेट आया। बार बार इंक्वायरी, बार बार अभिलेख खोलना, एक अभिलेख का समाधान नहीं हुआ, दूसरा अभिलेख पुनः खोल देना, इसका मतलब है कोई काम नहीं होता अंचल में और भ्रष्टाचार को आप जन्म देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार अमन, मुरलीगंज। कौन सा कॉलेज से? हम मुरलीगंज AU कॉलेज के लाइब्रेरियन अध्यक्ष हूँ। मुझे और यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ भी अलग जगह
यादव, क्या चीज़ है आप? प्रबंध समिति का सदस्य है। आप सदस्य, तो आपकी कॉलेज की क्या स्थिति है जो अभी तक आप लोग हम लोग आज नापी होने वाले थे, नापी रुक गई, क्या क्या कारण है? ICO की गड़बड़ी से नापी रुक जाता है, बार बार टाइम ले लेता है। अब तैयार रहिए, इधर सब हम लोग तैयार रहते हैं तो CO का आज टाइम नहीं है। अब वो भगवान से टाइम लेगा, किससे? नापी अमीन करता है कि CO करता है? नापी तो अमीन करता है। तो फिर CO का क्या है इसमें? CO क्यों रोक दिया? CO ऑर्डर करता है, CO के ऑर्डर पर अमीन आता है। NR नहीं कटा? हाँ, अनार कटा दिए है। NR जब कट गया तो CO क्यों रोकता? हाँ, CO के और आप कैसे रोक दिया? तो CO के मन में अब क्या है? हाँ, बिना कानून का आपने वो रोक दिया, अपना मालिक बन जाता है CO। अंचल का DM वही बन जाता वही बन जाता है, लगता है DM हम ही है। अब DM कहाँ क्या करेगा? तब DM का लूंग जाएंगे, तब पूछेंगे सर आपको आदेश को नहीं मानता है, आप किसके पास हम जाएंगे? हमारा काम कहाँ से सुधार होगा? यही पूछेंगे हम। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है धीरेन्द्र यादव। के उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष जी। क्या आज नापी होने वाली थी आपकी कॉलेज की, क्या हुआ? आज नापी होनी थी, कलेक्टर से ज़मीन का प्रपोजल आया था CO के माध्यम से। ये कमलेशी जनरल महाविद्यालय के जो 5 एकड़ ज़मीन बंदेलाल मेहता के द्वारा दिया गया है, उसकी नापी करके हो करके उसको उस कागज़ को मैंने विश्वविद्यालय DM के यहाँ भेजना था, लेकिन आदेश अमीन के द्वारा हम लोग पैसा भी जमा किए और आदेश हुआ, रसीद भी कट गई, लेकिन न जाने किस कारण से CO साहब आज अमीन का द्वारा आज नापी का डेट भी था, उसके नाम से रसीद भी कट गया, हम लोग पैसा भी जमा किए, लेकिन CO साहब कैसे किस आदेश के अंतर्गत उसको रोक दिए, वो तो प्रशासनिक बात है। इसलिए मैं अमीन बोलते हैं जब CO साहब से के आदेश पर रोक दिए हैं, इसलिए हम आज नापी नहीं करेंगे। इसलिए हम DM साहब से हम आग्रह करते हैं कि ये वो महाविद्यालय के नाम से ज़मीन दिया गया है, यह विद्यालय कैसे संचालित हो जाए, सरकार में कैसे हमारी ज़मीन चल जाए, जिससे इसी सुदूर इलाके का छात्राओं को सुविधा मिले। ये मैं DM साहब से आग्रह करूंगा कि अविलंब CO को ऐसा निर्देश दे, इस कागज़ को अविलंब प्रशासन के माध्यम से भेजा जाए। त्रिपुरा कई बार BN मंडल यूनिवर्सिटी भी गए, मैं मेहनत कर रहे हैं, और नापी होने वाले थे, नापी असगती को रोक दिया गया है। 15/9/21 ईस्वी में बिहार सरकार से नई चिट्ठी के तहत वो पहले जो खेसरा सब मालूम था, जो कि कई खंडों में बटा हुआ था, और 15/9/21 ईस्वी के दौरान सरकार ने दो खंडों में इसको ज़मीन की नापी को मांगा है। तो इसलिए मुरलीगंज प्रखंड अंचल के दौरान हम लोग सेमिनार भी कटा चुके हैं, और इस सेमिनार के दौरान ये सेमिनार भी कटा चुके हैं, NR भी कटा चुके हैं। उन NR के तहत ये 5 तारीख को स्वीकृत मिला है नापी करने के लिए, और 15 तारीख को, लेकिन ये CO साहब के आदेश पर ये कर्मचारी जो नापने वाले हैं उनको रोका गया, जो आज नापी नहीं होगा। इस तहत DM के चिट्ठी के आलोक में ये बहिष्कार करने के आदेश में ये बराबर दिन प्रतिदिन हम लोग 2 बरस से बराबर लगातार ये आनाकानी करते हैं, समय को टालते हैं। आज होगा कल होगा, भगवान न जाने। इस DM के अलावा ये CO ही उस कानून के तहत चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों का आदेश है जो किसी भी तरह से ये किन प्रकार नापी हो करके ये अंचलाधिकारी के द्वारा ये DM कन पहुँच जाएंगे, तो हम लोगों का ज़मीन का जो रजिस्ट्री है निःशुल्क आवेदन के तहत ये हो जाएगा, और हमारे जो छात्र छात्रे हैं वे निकल करके बाल बच्चे के नामांकन होना अति आवश्यक है, और हो जाएंगे, यही हम लोग जानते हैं। ये सारा के द्वारा ये DM कन पहुंच जाएंगे, तो हम लोगों का ज़मीन का जो रजिस्ट्री है निःशुल्क आवेदन के तहत ये हो जाएगा, और हमारे जो छात्र छात्रे हैं वे निकल करके बाल बच्चे के नामांकन होना अति आवश्यक है, और हो जाएंगे, यही हम लोग जानते हैं। ये सरासर अंचलाधिकारी जो CO होते हैं उनके ही गलती से ऐसा होते जा रहा है, न जाने जो कब ये सुदृढ़ हो जाएंगे,
यही विनती है हम लोगों क्या नाम है आपका? का। विजेंद्र प्रसाद यादव जो और कमलेश्वरी यदुनंदन डिग्री महाविद्यालय रामपुर के मैं सहायक प्राचार्य हूँ। लगातार डीएम साहब का आदेश होता है और यहाँ मुरलीगंज के सीओ के द्वारा वो आदेश का अवहेलना किया जाता है और आज नापी था, नापी को स्थगित कर दिया जाता है। बहरहाल ये लोग देख रहे हैं, ये लोग सभी महाविद्यालय के अंग है, ये लोग सभी यहाँ पे आए हुए थे, बहुत उम्मीद के साथ आए हुए थे कि इनके महाविद्यालय का आज नापी होगा और नापी होने के बाद इनका महाविद्यालय को सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे और लोगों के चेहरे पे खुशी होने वाले थे। लेकिन यहाँ के सीओ साहब के द्वारा उनको रोक दिया गया, फिर ये लोग मायूस हो गए। लेकिन बहरहाल आप लोग की क्या रहा है, ये सारा विषय जाँच का विषय बनता है कि इस तरह से लगातार सीओ साहब के द्वारा मनमानी कर रहे हैं, आखिर क्या आगे की उनकी रणनीति है, क्यों महाविद्यालय को बनने से रोक दिया जा रहा है, नापी नहीं किया जा रहा है, तो ये सारा चीज़ जांच का विषय बनता है। बहरहाल आप लोग की क्या रहा है, अगर आप लोग हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।